वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदमस्य विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाधिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा धरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्येण शोभितं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तिकम् जिनकी सुमरन से सदा होता पूरन काम उन स्वामी गणराज को मेरी बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम ऐसे शोभा धाम को मेरी बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार अंजनी सुत हनुमान जी मेरी ओर निहार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात परब्रह्म परमेश्वर कारण करुणा भ्रमणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मुरली मनोहर श्री बालकृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण वाणी विष्ठात्री माँ सुति भूत भावन भोलेनाथ भगवान पराम्बा जगदम्बा माँ पार्वती मेरे परमाराध्य श्री भगवानी कथा के रण्य प्रेम ऋषि श्री हनुमान जी महाराज सभी नगर ग्राम से पधारे श्रद्धालु श्रोतालु महानुभाव
ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी ममता माताएं, बहनें, भाई बंधु, बाल गोपाल, सभी ब्राह्मण देवता, बेटा सही करो यार। आज भगवान की कथामृत रस सुधा का पंचम दिवस प्रारंभ बेला की ओर है। गत चतुर्दिवस से हम भगवान का रसास्वादन हृदयंगम करते चले आ रहे हैं। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार में दो ही गंगा हैं, एक तो भागीरथी गंगा जो भगवान के पद कमलों से निकली है, और दूसरी भागवत गंगा, भगवान की कथा रूपी गंगा। दो ही गंगा है। तो इन गंगाओं में अब दोनों की तुलना की जाए तो सबसे श्रेष्ठ गंगा कौन सी है? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि, मुच्यते सर पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। अगर कोई गंगा गंगा 100 बार स्नान के समय कर कहता है तो गंगा के पूरे जल के स्नान का पूर्ण लाभ मिलता है और विष्णु लोके स गच्छति, विष्णु लोक में जाता है। लेकिन अंतर इतना है कि अगर भागीरथी में स्नान करने हमको जाना पड़ेगा, भागीरथी हमारे पास नहीं आएगी, और परिश्रम करके और गंगा जी पहुंचना पड़ता है, तब स्नान हो पाता है। लेकिन भगवान की ये कथा रूपी गंगा कैसी है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। यहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है कथा में। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि वसंत तत्र यत्रश्चतोदार कथा प्रसंगः। उस गंगा के पास हमको चल के जाना पड़ता है और भगवान की कथा रूपी गंगा हमारे द्वार द्वार पर चल करके आती है, घर घर आती है। इस गंगा में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो सबसे श्रेष्ठ गंगा कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ गंगा तो भगवान की कथा रूपी गंगा है। दूसरी बात, भागीरथी गंगा उन्हीं पुरुषों को तारती है जिनका बिल्कुल निर्मल मन होता है। ये मैं ठीक बनाओ यार। और नहीं तो वह गंगा केवल तन को निर्मल करती है, मन निर्मल नहीं होता। मन तो निर्मल भगवान की कथा रूपी गंगा में आकर के होता है। जब इस गंगा में हम अवगाहन करते हैं, गोता लगाते हैं, तो हमारा तन और मन सब पवित्र हो जाता है। भागीरथी में केवल तन पवित्र होता है। इसीलिए तो लाखों करोड़ों लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, गंगा नर्मदा स्नान करने जाते। एक भैया एक और बड़ी समस्या है, लोगों ने बहुत बड़ी मर्यादा, देखो जहां मर्यादा होगी वहीं धर्म रहेगा। मर्यादा अगर खंडित हो गई, मर्यादा का उल्लंघन आपने किया तो धर्म नहीं रहेगा, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। पहले नर्मदा जी, गंगा जी इत्यादि लोग जाते थे, कितनी मान मर्यादा से जाते थे। और आज देखो आप, कहो महाराज यहां से गए नर्मदा स्नान करके, और वहां से महाराज सिसिया गैले में ठोक ले महाराज, तो हो सकता है कि नर्मदा जी ने भी ऐसी कृपा करी कि घर ही नहीं आ पाए, बीच ही में ठोक गए। अब बताओ, नर्मदा जी स्नान करके गए थे, कोई पी करके जाता है, कोई खा करके जाता है, कोई वहां दृष्टि दोष का पाप लगता है। एक और बात,
हम गंगा या यमुना या नर्मदा या सरस्वती जहां भी जाएं, संगम में जाएं, तो पाप ही धोने तो जात भैया, हमसे जो पाप बन गए हमारे पाप धुल जाएं। तो यहाँ का पाप तो आप तीर्थ में धो लोगे, और तीर्थ का किया हुआ पाप कहां धोगे? वो वज्र के समान सर पर लेप हो जाता है, किसी भी काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी वो छूटता ही नहीं। ऐसी गंगा और नर्मदा के स्नान से बोलो क्या होगा? अरे कम से कम जितने पाप कर रहा है घर ही तो करो, घर ही करो भैया। क्यों नर्मदा गंगा के लिए दूषित करने जाते हो? कहने का भाव यह है कि वहां तो तन पवित्र केवल होता है, मन पवित्र, चित्त शुद्धि, बुद्ध शुद्धि नहीं हो पाती। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा ऐसी है कि यहां तो चाहे पापी सुने, चाहे पुण्यात्मा सुने, चाहे धर्मात्मा सुने, चाहे दुष्टात्मा सुने, कोई भी सुने, लेकिन कथा ज्ञान रूपी गंगा ऐसी है कि सबको निर्मल बना देती है। तो आइए सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 2 बार परमात्मा गोविंद का नाम, तत्पश्चात बाके बिहारी की कथा। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे जय हो बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे राम जय हो सहारा बन जाओ, ओ सीताराम सहारा बन जाओ, राम सहारा बन जाओ, अब जीवन नैया डूबे रही मेरी, जीवन नैया डूब रही, मेरी जीवन नैया डूबे रही मेरी, जीवन नैया डूब रही, मेरे राम किनारा बन जाओ, मेरे मेरे राम के तारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मेरे
और नहीं मैं जानो कहाँ कहीं और रहे नाम कहाँ कोई और नहीं मैं जानो कहाँ कहीं और रहे मीरा तेरे सेवा कोई और नहीं मेरा तेरे सेवा कोई और नहीं मेरे राम सहारा बन जाओ मेरे राम सहारा बन जाओ सीता राम सहारा बन जाओ सीताराम सहारा बन जाओ घन श्याम सहारा बन जाओ घनश्याम सहारा बन जाओ मेरे राम सहारा बन जाओ मेरे नाम सहारा बन जाओ सीता राम सहारा बन जाओ मेरे राम की सहारा बन जाओ घन श्याम सहारा बन जाओ मेरे राम की सहारा बन जाओ घनश्याम सहारा मुरी वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल आप लोगों ने बड़ी ही दिव्य चर्चा का श्रवण किया। भागवत कथा के माध्यम से और भगवान के अवतार की चर्चा को आपने श्रवण किया। तमद्भुतम बालक मम भुजीक्षणम चतुर्भुजम शंकर गदारिदावधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभिकौस्तभम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभकम। अद्भुत बालक आज बाबा नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में चौथे पन में और लल्ला हुआ। आज बड़े ही प्रसन्न है नंद बाबा, खूब ब्रजवासियों को और बधाइयां लुटा रहे हैं, खूब गीत गवा रहे हैं बालक के जन्म पर। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन पाठ इत्यादि कराया, खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं। आज नंद बाबा ने बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए, उन पहाड़ों को स्वर्ण से मढ़वाया और ब्राह्मणों को साधुओं को दान में दिए। आज ऐसा लग रहा है नंद बाबा के यहाँ कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लल्ला को जन्म नहीं भयो, नंद के आज आनंद भयो। ऐसा लगता है जैसे आनंद ने जन्म ले लिया है। और आनंद एक वस्तु ऐसी है कि जो अंदर की अनुभूति की वस्तु है। आनंद किसी ने देखा है? दिखता तो है नहीं आनंद, फिर भी कहते भैया कल तो बहुत आनंद आया। कहां से आया? देखा किसी ने? आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी आनंद आया। कैसे आ गया?
इसलिए आ गया कि तुम्हारा तन मन और धन, मन कर्म और वचन सब कुछ तुम्हारा गोविंद की कथा में लग गया। इसलिए भगवान आनंद का स्वरूप रख करके आपके हृदय में और स्थित हो गए, इसलिए आनंद आया। तो आज ऐसा लगता है जैसे नंद बाबा के यहाँ आनंद ने अवतार दिया हो। खूब याचक ब्राह्मणों को बुलाया, सबको दान दिया, 2 लाख गऊओं का दान किया। जन्म के समय का दान अक्षय दान होता है, जो जन्म के समय दिया जाता है, इसका कभी क्षय नहीं होता। शास्त्रों से, विद्वानों से कोई बात पूछना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन आज विडंबना यह है कि आज तो महाराज किसी के बालक हो जाए तो पंचांग दिखवावे में डर लगने लगा। हो जाए महाराज जी के यहाँ 10, 50, 25 रुपया देने पर, इससे घर ही कैलेंडर टंगो है, देख लो। दो समय का दान बहुत श्रेष्ठ दान है जीवन का। जितना जन्म से लेकर मृत्यु के भीतर आप दान पुण्य करेंगे, उसकी सीमा है, वो कब तक रहेगा। लेकिन 2 समय का दान ऐसा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, वो कभी क्षय नहीं होता। बाकी दानों का तो समय है, जितना करोगे, जैसा करोगे, जिस स्थिति से करोगे, उतना ही आपको फल देगा। बाकी 2 समय का दान, एक जन्म का दान, जन्म के समय का, और एक मृत्यु के समय का दान। और 2 ही समय पे हम लोग दान नहीं करते। क्यों? कि जैसे ही हमारे यहाँ बालक या बालिका ने जन्म लिया, तो हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ सूतक आ गया, अब हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। किसी का हमारे यहाँ प्राणांत हुआ, सो हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ सूतक आ गया, हम किसी को पानी भी नहीं पिला सकते और ना पी सकते। दो ही भ्रांति है जी, भ्रांति है दोनों। जिसके यहाँ जन्म हुआ या जिसके यहाँ मरण हुआ, और जो भी आपके घर आए, उनकी भी ये भ्रांति, भैया हम पानी नहीं पिएंगे अब इनके घर का। लेकिन कब तक नहीं पिया जाता, कब तक नहीं किया जाता ये कार्य? जब किसी के घर में जन्म के समय किसी के यहाँ बालक का जन्म हो या बालिका का जन्म हो, जब तक उसका नाल छेदन ना हो, माने देहाती भाषा में नरा नहीं कटे, तब तक, जब तक जितना दान दोगे, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे याचक हो, चाहे भिखारी हो, जो भी हो, जिसको देना हो, जितना दान दोगे उतना अक्षय दान होगा, कभी क्षय होने वाला नहीं। और मृत्यु के समय जब तक मुर्दा आपके घर पर रखा है, अभी उसकी श्वास, उसके प्राणों का एक अंश और ब्रह्मरंध्र में अटका है, जब तक उसकी कपाल क्रिया नहीं होगी, तब तक तुम्हारे घर सूतक नहीं माना जाएगा, ना सूतक होता। ये शास्त्रों का मत है। उस समय का दान अक्षय दान होता है। जब तक कपाल क्रिया ना हो जाए, तब तक जितना दान दोगे उतना अक्षय दान होगा, कभी क्षय होने वाला नहीं। इसीलिए तो आज नंद बाबा ने, महाराज दशरथ जी ने, कितने राजाओं ने जन्म के समय क्यों लुटाया, क्यों दान दिया? हमारे यहाँ पंचांग दिखवाने रोते हैं महाराज, कहा नंद बाबा ने 2 लाख गऊओं का दान किया जन्म के समय। बोलिए अब हम मरण के बाद करते हैं, मर जाते हैं जब करते हैं। दान पुण्य जीवित रहने की वस्तु है, जीवित जब रहो तब करो। मरने के बाद लगता तो क्यों, इसलिए लगता है कि संकल्प सिद्ध होता है। संकल्प माने होती है प्रतिज्ञा, और जो 3 बार विष्णु विष्णु ब्राह्मण लोग आपसे बुलवाते हैं, उसका अर्थ यही है 3 बार विष्णु विष्णु, कि 3 बार आपने जो प्रतिज्ञा की कि किसी को भी हम दान या कोई धर्म कर्म या अनुष्ठान पूजन पाठ इत्यादि जो भी कर रहे हैं, 3 बार विष्णु जब बोलते हैं तो समझ लो कि भगवान विष्णु को साक्षी करके बोला है और भगवान ने इसको ग्रहण किया है। इसलिए संकल्प सिद्ध होता है। नहीं मरने के बाद क्यों दान पुण्य कराते विद्वान लोग? संकल्प सिद्ध होता, संकल्प से सिद्धि, और वहां पर भगवान विष्णु का जब नाम लिया जाता है तो जो जीवात्मा चला गया उसको जाकर के उस दान का पुण्य का फल मिलता है। इसलिए 2 समय का दान बहुत अति आवश्यक है। ये मत समझो कि मृत्यु हो गई सूतक लग गया, जन्म हो गया सूतक लग गया।
ये दोनों कार्य करने के बाद सूतक लगता है। कपाल क्रिया और नाल छेदन, इसके बाद सूतक आता है। आज नंद बाबा ने बहुत सा दान दिया सभी को, ब्राह्मणों को, याचकों को। इतना दान दिया कि रही बचिया छचिया न पिछोरी, इतना दान दिया। बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है, खूब गीत गवा रहे हैं। जो याचक जब जाता है दान लेने के लिए तो सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसको जो मिलता है उस दान को वहीं छोड़ता है और दूसरा लेने चला जाता है। किसी को वस्त्र मिले, भैया ये वस्त्र कहाँ बट रहे थे? बोले भैया 1 नंबर के दरवाजे पर। दूसरा मिला, अरे दौलतदारी के देख तू वस्त्र लेकर के आया, अरे देख मेरे को तो चांदी के पात्र मिले। अच्छा भैया ये कहाँ मिल रहे थे? बोले 4थे नंबर के दरवाजे पर। उसने वहीं फेंके वस्त्र, दौड़ लगा दी चांदी के बर्तन लेने। जब चांदी वाला वहां से जब चांदी के बर्तन लेके आया तब तक तीसरा मिल गया। बोले भैया तू कहाँ लायो? बोले देख मैं चांदी के पात्र लाया हूं। अच्छा, बोले तू कहाँ लायो? बोले देख मुझे कितने सोने और चांदी की सब जेवरात इत्यादि, देख कितना माल मिला मुझे, सोने की आभूषण मिले। अच्छा भैया ये काम बट रहे थे? बोले 5 नंबर के दरवाजे पर। उसने वही चांदी के फेंके पात्र, फिर दौड़ लगा दी सोने के लेने। तब तक चौथा मिला, भैया तू कहाँ लाया? बोले देख मैं तो हीरा जवाहरात लाया। अच्छा जी कहाँ बट रहे थे? बोले 2 नंबर के दरवाजे पर। उसने सोने की वहीं फेंके, फिर दौड़ लगा दी। इतना दान दिया आज नंद बाबा ने। शरबस दान दीन सब काहू, सर्वस जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। इतना दान दिया आज नंद बाबा ने। और आज नंद बाबा के यहाँ बड़ी धूम मची है। नंद बाबा और मैया यशोदा ऐसे सजी हैं जैसे महाराज दुल्हन की तरह और नंद बाबा दूल्हा की तरह, और ललना को पलना में लिटा करके और झुला रहे हैं। आइए तो आप और हम भी हृदय के पालने में मेरे गोविंद को झुलावे। और कन्हैया झूले पले नानित होले झोटा दीजो, 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 कन्हैया झूले पले नानित होले झोटा
बनोरी पालना काहे को यक बनोरी पालना काहे को जग बनोरी पालना काहे को यक बनोरी पालना काहे को जग बनो पालना काहे को यक बनोरी पालना काहे के आगे पौंदे नाचित होले जोड़ा जीवा काहे के लागे होले के होले जोड़ा जीजो कन्हैया झूले पले नाचित होले जोड़ा जीजो कन्हैया झूले पले के होले अब चंदन के जग बनोरी पालना चंदन को यक बनोरी पालना चंदन को जग बनोरी पालना चंदन को यक बनोरी पालना चंदन को जग बनो पालना चंदन को यक बनोरी पालना रेशम के रेशम के लागे धोने नाच होले जोड़ा जीजो कन्हैया झूले पले के होले जोड़ा जीजो कन्हैया झूले पले नाच होले जोड़ा जीजो वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को चरण पखारे यमुना नित होले जोड़ा जीजो चरण पखारे यमुना के होले जोड़ा जीजो कन्हैया झूले पले नाच होले जोड़ा जीजो कन्हैया झूले पले के होले जोड़ा जीजो
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस गोकुल में और बाबा नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव मन रहा है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जिस राजा के राज्य में रहो ना कर देने जाना पड़ता था। आज नंद बाबा लल्ला के जन्म पर अवतार पर खूब उत्सव मनाते मनाते समय निकल गया। अचानक याद आया कि अरे आज हम महाराज कंस को कर देने के लिए नहीं गए, समय ज्यादा हो गया। चकड़ों में सामान भरा और सीधे चले गए मथुरापुरी। मथुरा में जाकर के जाके कंस को कर दिया। महाराज वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं। जब जाकर के देखा, मौका मिला, नंद बाबा को देखा। नंद बाबा जब घर को आने लगे तो इशारा दिया। नंद बाबा पहुंचे महाराज वसुदेव जी के पास। बोले बाबा मित्र, अब की तो बहुत दिन में, बहुत देर में आए। बोले भैया क्या बताएं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। क्यों? अरे बोले तेरे यहाँ और लल्ला ने जन्म लिया है, एक नहीं दो दो। अच्छा महाराज तू कैसो मित्र है, तूने मुखों तो अभी तक और नहीं बताया, मुझको तो पतो ना है, कैसो तू मित्र है? अरे बोले भैया मित्र इसलिए नहीं बताया कि मैंने सुना है कि तेरे यहाँ अरे 8-8 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन महाराज इस कंस ने, पापी ने सारे पुत्रों को मार दिया, इसलिए मैं तुझको नहीं बता पाया। लेकिन तू इतना दुख मत मना के मैंने तुझको नहीं बता पाया। अरे जैसे मेरे लल्ला ऐसे तेरे लल्ला, तू अपने ही लल्ला समझ। और नंद बाबा तो ठीक ही कह रहे। वसुदेव जी तो जिस समय गोविंद का अवतार हुआ छबड़ा में धर करके और गोकुल पहुंचे आए थे। लेकिन इतनी बात पर आज महाराज वसुदेव की हृदय को कुछ ठंडक सी मिली, क्योंकि लल्ला तो वास्तव में वसुदेव जी के थे ना। जब नंद बाबा आने लगे गोकुल के लिए तो वसुदेव जी ने कहा मित्र एक बात और सुन। बोले क्या? बोले मेरा ज्योतिष कह रहा है कि तू जल्दी से घर को जा, नहीं तो तेरे लल्ला पर कुछ विपत्ति आने वाली है। अच्छा भैया तू ज्योतिषी भी है? बोले हाँ। नंद बाबा की हस्तरेखा देख करके बताते हैं वसुदेव जी, जब तक जैसे ही नंद बाबा वहां से निकले तभी कंस महाराज ने और पूतना मौसी को बुला लिया। पूतना को बुलाया, बोले जाओ 1 महीने के भीतर जितने बच्चों ने जन्म लिया इस ब्रज में, जाओ जाकर के सबको मौत के घाट उतार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना का तो महाराज यही काम था, जिसको दूसरे के पुत्र अच्छे ना लगे उसका नाम पूतना। आज भी पूतना है, मैं समझना कि कोई पूतना थी द्वापर में, कलयुग में भी कई पूतनाएं हैं। कहो महाराज पड़ोसी के बगल को बच्चा हो तो कौवा को कौका नहीं मसक देंगे, कौवा को कौका नहीं मसक दें, चोट के ले ली महाराज, खेलते खालते बच्चे को बेचारे को रुला। और कौ भीतर चिल्ला लगे देखने, देखिए बहन इस बच्चे किसने मार दिया, और खुद ही चोट के ले गए। ऐसी पूतनाएं भी हैं आजकल, जिसको दूसरे के पूतना अच्छी ना लगे उसका नाम पूतना। तो वहां से जब पूतना चली अपना विकराल रूप बना करके चली, लेकिन जैसे ही गोकुल में आई तो महाराज इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई महाराज कि कोई उसके समान कोई सुंदर नहीं था। जैसी गोकुल में पधारी, लंबा घूंघट डाला, वहां से ब्रज की गोपिकाएं
और खूब बधाई लेकर के मैया के पास जा रही थी। मैया यशोदा के पास बधाई देने के लिए चिल्लाती जाती, अरे मैया बधाई हो। इसने भी लंबा घूंघट डाला और झुंड में मिलकर के मैया के पास पहुंची। लेकिन जब गौर से यशोदा मैया ने देखा कि ये गोपी को तो मैंने आज तक नहीं देखा, कौन गोपी है, लेकिन अगर इससे पूछती हूं कि तू कहां से आई, क्यों आई, तो इसको बुरा लग जाएगा। मैया ने कुछ नहीं कहा। पूतना पूछती है कि मैया तेरा लल्ला कहां सो रहा है? बोले अभी हाल मैंने दूध पिला करके उसको सुलाया है, धीरे से जा, दर्शन करके लौटाना, उसको जगाना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं जगाऊंगी। लेकिन जैसी पूतना मौसी वहां पहुंची, भगवान ने चुपके से थोड़ी आंख खोली। जब देखा तो भगवान ने सोचा कि पहला पाला भी जब मैं राम अवतार में था, जब भी स्त्री से ही पड़ा था, और आज मैं माखन मिश्री खाने ब्रज में आया, आज फिर पूतना आ गई। भगवान ने थोड़ी आंख खोली, फिर मूछ ली। जैसी पूतना वहां पहुंची, भगवान का दर्शन किया। दर्शन करते ही इसने सोचा क्या किया जाए, अपने स्तनों में जहर लगा करके पहुंची थी पूतना। भगवान को किस कारण से? मारने की इच्छा से। बताओ, परमात्मा को ही मारने के लिए चली। भगवान ने इसको देख करके नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि ये है मायावती और मैं हूं मायापति। अगर हो सकता है मैंने आंख खोल दी और उसने मेरी आंखों से आंखें मिला ली, तो जब आंख से आंख मिलती है तो आंखें चार हो जाती हैं। क्यों? प्रेम आंखों से ही होता है। जैसी दृष्टि, जिस पर जैसी दृष्टि डालोगे वैसी आपको सृष्टि दिखाई देगी। आंखों से प्रेम होता है ना, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि मैंने मैया यशोदा का दूध पिया, कौशल्या का दूध पिया, अदिति का दूध पिया, कितनी मैयाओं का दूध पिया, और आज मैं जब माखन मिश्री दूध पीने आया तो इस तरह में जहर पिलाने के लिए मुझे आ गई। इसलिए भगवान ने और नेत्र बंद कर लिए। इस हत्यारन का दूध मुझको पीना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, पीना पड़ता है। अगर किसी के बालक को कोई ताप बुखार आ जाए तो जब मैया जब कड़वी दवा देती है ना, तो उसकी नाक मूंद करके कहती है, आंखें मूंद कर बेटा, आंख मूंद करके पी जा। तो आज भगवान ने सोचा कि चलो ये कड़वी दवाई पिलाने आई है तो आंख मूंद करके पिएंगे। दूसरी बात, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि दृष्टि अगर डालना है तो सुपात्र पर डालो, कुपात्र पर नहीं। क्यों? भैया तबला वादक राम जी जब आए, राम जी के पास जब शूर्पणखा आई, इतनी सुंदर बन के आई शूर्पणखा कि महाराज उसके समान कोई सुंदर नहीं था। पंचवटी में जब राम जी थे तो वहां पर जब शूर्पणखा आई, भगवान को देख करके कहती है, महाराज सुनो, मैंने सारा विश्व घूम डाला, लेकिन मेरे समान कोई सुंदर नहीं मिला। बहुत से वर देखे लेकिन कोई सुंदर नहीं मिला। भगवान कहते, अच्छा कोई सुंदर नहीं मिला? तो वह कहती, महाराज इसलिए तो मैं अब तक कुंवारी हूं। ताते अब लगो रहे कुंवारी, और मन माना कछु तो महीने हारी। इसलिए मैं अभी तक कुंवारी रही, लेकिन तुमको देख करके कुछ मन माना, सुंदर तो आप भी उतनी नहीं हुई जितनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन आपको देख करके कुछ रमा, कुछ सुंदर सी लगे आप।
इसलिए मैं आज तक कुंवारी रही। लेकिन भगवान का कहना यह है कि दृष्टिपात उस पर करो जो सुपात्र, जो दृष्टि का पात्र हो। कोई पात्र पर दृष्टि डालोगे तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए राम जी कहते हैं सूर्पनखा से कि देख, अभी मेरे बगल में मेरी अर्धांगिनी औलाद ने मेरी शक्ति बैठी ना, सीता जी, और मैं एक नारी व्रत। राम जी देखते तो कहां, सीता जी की तरफ है, और बात करते किससे? सूर्पनखा से। सीते चितज कही मृदु बाता, आहे कुमार मोरे लघु भ्राता। सीते चितय कही प्रभु बाता, अये कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी कहते हैं सूर्पनखा से, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरे भैया के पास चली जाओ, लक्ष्मण जी के पास, वो तुमको ज्यादा जल्दी पसंद करेंगे। जैसे लक्ष्मण जी के पास पहुंची, सभी को अवगत है कि अपने नाक और कान दोनों गोविंदाय नमो नमः करवा दिए। अगर ऐसा रूप बनाकर कि जाओगी, ऐसा रूप बनाओगी छल कपट का रूप, तो केवल नाक कान ही कटेंगे, जैसे सूर्पनखा के कटे। इसलिए भगवान कहते हैं कि दृष्टिपात उस पर करो जो दृष्टि का पात्र हो। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन भगवान जब नेत्र और इसलिए बंद किए कि भगवान के एक आंख में सूर्य और एक में चंद्रमा, तो भगवान कहते हैं इस पापनी पूतना को मैं अपने नेत्रों के मार्ग से तो नहीं जाने दूंगा। इसलिए गोविंद नेत्र बंद कर लिए। लेकिन जब पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है, मेरे को स्तनपान कराना चाहिए, भगवान को जैसे स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने सबसे पहले तो उसका दुग्धपान किया। दुग्धपान करने के बाद जब भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पूतना ने देखा, तो भगवान ने इसलिए नेत्र नहीं खोले कि भगवान ने सोचा कि मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है और वही मैं पाने के लिए आया हूं, लेकिन ये जहर कौन पिएगा? ये जहर तो भोलेनाथ का काम है ना। इसलिए भोलेनाथ का ध्यान कर रहे भगवान कि भोलेनाथ आओ, आकर के इस जहर को पियो। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम सारात्र संकांश गौरम गवीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान कर रही है। ओ भगवान का ध्यान कर रहे हैं शंकर भगवान का, मेरे गोविंद। और जैसे ही जब जहर पिया, जहर पीने के बाद तब फिर पूतना भगवान को लेकर के जैसे आकाश में उड़ी, सही भगवान ने उसके प्राण को पीना शुरू कर दिया। अब पूतना चिल्लाई, बोला सामुंच मुंचालिमित प्रभाषिणी निशिपीठ माना अखिल जीव बर्मणि। हे कन्हैया छोड़, हे कन्हैया छोड़, हे कन्हैया छोड़। छटपटाती वह पूतना और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। भगवान उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। तब तक वहां से कर देने के बाद मथुरा से और नंद बाबा आए। जो नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा दौड़े ग्वाल वालों के साथ, बाहर जाके देखा इतनी विशाल काय थी पूतना कि महाराज वृंदावन मथुरा के जितने वृक्ष थे सारे टूट करके और चकनाचूर हो गए। इतनी विशाल काय थी पूतना, 6 कोस लंबी, 18 किलोमीटर। पहले ऐसे राक्षस होते बड़े बड़े। गोविंद को जाकर के देखा वक्ष स्थल पर भगवान और क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया दौड़ी भागी, नंद बाबा सभी ग्वालवाल दौड़े। एक ग्वाल बोलता है कि बाबा ये बताओ ये पूतना मर कैसे गई? दूसरा कहता है कि भैया अरे दौड़ करके जब भागी और इसको जब उपटा लगा तो ये गिर गई।
गिर करके मर गई। एक दूसरा बोलता है बड़े सीधे साधे ग्वाल वाले, बोला अगर ये उपटा लग करके गिरी होती तो औंधी गिरी होती तो सीधी गिरी है। नाना प्रकार का कुतर्क करने लगे। नंद बाबा ने कहा कि जाओ कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ, इसको काटो। उसके हाथ पैर काट करके इकट्ठा किया और जितने पेड़ टूट गए सबको डाल करके उसमें अग्नि लगा दी। लेकिन जैसी अग्नि लगाई तो उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध आने लगी। सुगंध इसलिए आई जिसको परमात्मा एक बार पकड़ ले वो तो उसका सारा शरीर सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध आई। मैया ने ग्वाल वालों ने बहुत विशालकाय थी, इसलिए नसेनी मंगवाई। नसेनी को लगा करके भगवान को उतार करके घर ले गए महल में और जाकर के नजर उतारी। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजे सार्वकम रक्षा चक्षुष सुकृता द्वादशांगेषु नामभि इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान् नारायणो भवतु श्वेतदीपिपतिश्च मनोयोगेश्वरो भवतु। भगवान के 12 नामों से और झाड़ा देने लगी। गैया की पूंछ पकड़ करके और उससे झाड़ा दिया और भगवान की नजर उतारी। इस पूतना प्रसंग को जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा, जो भी मनुष्य सुनता है उसको पराभक्ति प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी कोई एक कहानी नहीं, इनके सुनाने का कोई अर्थ है, कोई मतलब है। आज कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए। आज भगवान ने करवट लिया। जब जन्म नक्षत्र आयो तो करवट ली। सोई मैया ने बुलौगा दिलवा दिया पूरे ब्रज में। बोले ए नाई, बोले हाँ मैया, बोले जाओ जाकर के लगा दो नगर में दुहाई। किस बात की? बोले आज हमारे लल्ला ने करवट लिया। जैसी दुहाई लगवाई, बुलौगा दिया, गोपियां दौड़ी आई, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, बधाई हो, खूब बधाई। और मैया ये सबने मिलकर के गाई। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन फिर पाठ कराया और खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। इसके बाद जब पूतना लौट करके नहीं पहुंची तो कंस ने सोचा जो जाता है लौट करके नहीं आता, क्या बात है? तो बोले आज, और तृणाव्रत को भेज दिया। जैसी तृणाव्रत गया उस समय मैया अपने लल्ला को गोदी में लेकर के खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। दुग्ध पान करा रही थी, स्तन पान करा रही थी। जैसी तृणाव्रत को गोविंद ने देखा, श्री भगवान ने थोड़ा सा भार बढ़ाया। जब मैया को वजन लगने लगा तो मैया ने भूमि पर रख दिए गोविंद को और मैया कहती है बेटा अरे इतना दूध पी गया तू, बहुत वजनदार हो गया, जब जाकर थोड़ा खेल कूद ले। मैया तो काम में लग गई, तब तक तृणाव्रत को मौका मिल गया। भूमौ निधायितं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। इतना भार बढ़ाया भगवान ने, लेकिन मैया भगवान की माया के वशीभूत होकर के नहीं समझ पाई। नीचे नीचे रखा और जब तृणाव्रत को मौका मिला तो तृणाव्रत आ गया और उसने भगवान को उठाया और अंतरिक्ष में जाकर के ऊपर उड़ने लगा। भगवान ने कहा कि वाह मामा, अरे इसमें ना डीजल लगा ना पेट्रोल लगा, कुछ नहीं लगा, बढ़िया अच्छा विमान हवाई जहाज भेजा। ऊपर जाकर के जब उड़े तो तमंतरिक्ष पतितम शिलायाम विशीर्ण विश्वम करालम। उसको ऐसे लगा, तृणाव्रत को सोचता है कि जब भगवान ने ऊपर जाकर के जब भार बढ़ाया, वजन बढ़ाया, तो उसको ऐसा लगा, यहाँ उधर देखता है कि मैं कहीं से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना वजन। भगवान उसकी मनस्थिति को समझ करके हंसने लगे। कहते हैं भगवान ने कहा कि देखो संसार तो पत्थर में मुझको देखता है, पत्थर में ही तो भगवान को संसार देखता है। ये सब मूर्ति बैठी है, मूर्ति में सब भगवान को देखते हैं। संसार तो पत्थर में मुझको देखता है, लेकिन ये मुझ में पत्थर को देख रहा है।
इतना भार बढ़ाया और ऊपर जाकर के एक थप्पड़ प्रहार किया, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब भोलेनाथ जरूर जाते हैं। कहां? दर्शन करने के लिए। आज भोलेनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए और पधारे कौन के साथ? कागे भुसुंडे संगे हमें दो, कागे भुसुंडे संगे हम दो, कागे भुसुंडे संगे हमें दो, कागे भुसुंडे संगे हम दो, कागे भुसुंडे संगे हमें दो, कागे भुसुंडे संगे हम दो, मनुज रूपे जानी नहीं को, मनुज रूप जानो नहीं को, मनुज रूपे जानी नहीं को, मनुज रूप नहीं जानो को। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। आज भगवान भोलेनाथ ने और मनुष्य का रूप बनाया और चल पड़े गोकुल में भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसे मैया के महल के पास पहुंचे, सोई आवाज लगाई, अलख निरंजन। मैया ने आवाज सुनी, अरे कोई बाबा पुकार रहा है। और जैसे भोलेनाथ की आवाज कान में पड़ी, सोई भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने जब आवाज भगवान के रोने की सुनी, सोई भोलेनाथ ने अपना शंख निकाला और शंख बजाया। मैया कहती है, अरे बाबा मत शंख बजावे और पूजू तेरे पाँव रे। बाबा, अरे बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पाँव रे। अब पालना में सोबे मेरो जग जय लाल रे। पालना में सोबे मेरो जग जय लाल रे। पालना में सोबे मेरो जग जय लाल रे। बाबा मत शंख बजाने पूजू तेरे पाँव रे। बाबा मत शंख बजाने पूजू तेरे पाँव रे। पालना में सोबे मेरो जग जय लाल रे। पालना में सोबे मेरो जग जय लाल रे। पालना में सोबे मेरो जग जय
रूप को बाबा लल्ला मेरो डर जाएगो। देख के तेरे रूप को बाबा लल्ला मेरो डर जाएगो। तू है मर घटका बासी, तू है तेरा सन्यासी, ये है गोकुल गाँव रे, पालना में सोवे मेरो जगे लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जे लाल रे। पालना बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जगे जे लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जे लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जे लाल रे। धन और दौलत कछु न जाने, एक लाल सा लाया हूँ। धन और दौलत कछु न जाने, एक लाल सा लाया हो। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हो। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ मरघट का वासी। भिक्षा मांगे तू है मरघट का वासी, ये है गोकुल गाँव रे, पालना सोवे मेरो जगे जे लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जे लाल रे। बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जगे जे लाल रे। पालने में सोवे मेरो जग जे लाल रे। पालना में सोवे मेरो जगे जे लाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जे लाल रे। हे बाबा, अरे बाबा तू शंख मत बजावे, क्यों कि अभी पालना में मेरे अल्लाह को सुलाया है और जग जाएगा। लेकिन जैसी शंख बजा जब लल्ला ने रोना शुरू किया तुम्हारा चुप होने का नाम ही नहीं लिया। भोलेनाथ ने जाकर के दरवाजे पर अपना चमीटा गड़ा दिया और कहते मैया अरे मैं इतनी दूर से आया हूं और तेरे लल्ला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कहती बाबा मैं मेरे लल्ला के दर्शन तो तू ना ही कराऊंगी। अच्छा मैया, बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले देख जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं भी लौट करके नहीं जाऊंगा। क्यों कि तेरी हट तो मेरी भी हट है, अगर तेरी स्त्री हट है तो मेरी भी जोगी हट है, मैं भी जाने वाला नहीं। जब बहुत समय बीत गया और वहां पर कन्हैया रोते चले जा रहे हैं, जब बहुत समय बीता जब नहीं दर्शन कराया श्री भोलेनाथ और काकभूषण जी लौट करके जाने लगे। जैसे लौट करके गए तो अब तो लल्ला ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी मैया यशोदा ने एक गोपी को भेजा, बोले जाओ उस बाबा को लौटा करके लाओ, कहाँ है। दौड़ी गई गोपी भोलेनाथ के पास एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। बोले बाबा चले रे बाबा नंद भवन में मैया तुझे बुलाती है। हे बाबा तू लौट करके नंद भवन में चल। और क्यों? बोले मैया ने तुझे बुलाया है। अच्छा, जैसी इस बात को कहा श्री भोलेनाथ पीछे से हो गए। भोलेनाथ ने जैसे पहुंचे मैया के पास जाकर के बोले मैया कहाँ है तेरो लल्ला, दर्शन कराए दे। जैसी मैया लल्ला को लाई, जैसी भोलेनाथ पर नजर पड़ी भगवान श्री कृष्ण की तो खिलखिला करके हंस गई। और आज भोलेनाथ भगवान का दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों कि पुनि पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती।
भगवान का दर्शन करके और भोलेनाथ काकभूषण जी दोनों अपने कैलाश को चले आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब की बार धीरे धीरे और दोनों भैया कृष्ण बलराम और थोड़े और बड़े हो गए। 1 वर्ष की हो गए, 2 वर्ष के महाराज बलराम जी हो गए, 1 वर्ष की कन्हैया हो गए। घुटमन घुटमन चलने लगे। आज वसुदेव जी को याद आया कि ना जाने मेरे लल्ला कितने बड़े बड़े हो गए होंगे। हो सकता है नंद बाबा ने आज मेरे दोनों बालकों का नामकरण किया है अथवा नहीं किया है। मौका पाकर के यादवों के गुरु गर्ग जी को बुलाया। गर्गा पुरोहित राजन यदु नाम समूहा तपा ब्रजम जगम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। एक एक दिन गिन रहे हैं महाराज वसुदेव जी, मेरा लल्ला मेरे दोनों बालक कैसे होंगे। अरे नामकरण किया है कि नहीं किया है। पहले के समय में जब नामकरण होता था तो गौशाला में नाम रखवाया जाता था। और यथा नाम तथा गुणा, नाम इसलिए रखाए जाते हैं, इसलिए रखे जाते हैं राशि के नाम। तो जिस राशि का जैसा नक्षत्र का नाम होगा उसी प्रकार से उस व्यक्ति में गुण आते हैं और वैसे ही कार्य करता है। लेकिन आज नाम की भी परंपरा मिट गई, जिसमें सबसे ज्यादा तो मैया बिगाड़ रही नाम। आज के समय में इस नए युग में, नए दौर में तो महाराज जैसे ही बच्चा का जन्म होगा, भले चाहे वो अच्छा हस्त पुष्ट हो, लेकिन कौन नाम चिंटू धर लेगा, मिंटू, चिंटू मिंटू टंटू। अब बताओ आप, जब ऐसे नाम धार हो तभी तो भैया वैसे रहे पिलपिली से। इतने भी भैया लोगों को फुर्सत नहीं महाराज, ये अपने गुरु के पास जाकर, ब्राह्मण के पास जाकर के और उसका राशि नाम नक्षत्र द्वारा नाम रखवाएं। और जहां विवाह शादी के योग्य हुए सोई फिर पंडित जी के पास पहुंचे तो 10-25 पंडितों के पूरे पंचांग उलटवा डाले। अब 2 बातें हैं, ने तो आप गए जब जन्म हुआ था तब पंचांग दिखवावे और न गए आप नाम धरवावे। अब पंडित जी कहाँ के पंचांग ढूंढ के बता दें, बताओ आप। ये स्थिति हो रही है। विवाह शादी की योग्य हुए सो याद आ गई कि भैया बालक का नाम रखवाओ। कैसे बढ़िया अच्छा घर मिल रहा है, बढ़िया अच्छी लग्जरी गाड़ी दे रहा है, अगर मिला नहीं हुआ तो गाड़ी गई काम से। इसे पंडित जी तुम तो ऐसा नाम धरो के बस ये गाड़ी नहीं जाना चाहिए। ये स्थिति बन गई। आज जब गर्ग जी को भेजा, जाकर के जैसी गोकुल में बाबा के पास पहुंचे, बड़ा स्वागत सत्कार किया, गौशाला में आसन लगा दिया महाराज गर्ग जी का। बाबा हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। बोले बिल्कुल अवश्य। अरे मुझे तो वसुदेव जी ने भेजा है, लेकिन ज्यादा तेज बात नहीं करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर कंस को पता लग गया तो महाराज हमारी दुर्गति कर देगा, इसलिए किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा बिल्कुल नहीं। गौशाला में आसन लगा दिया महाराज गर्ग जी का। और मैयाओं ने, जो रोहिणी का पुत्र था उसको मैया यशोदा ने रख लिया गोदी में, और जो मैया यशोदा का पुत्र था उसको मैया रोहिणी ने रख लिया। क्यों? जैसी जाकर के पहुंची गर्ग जी के पास, सामने बैठी तो महाराज गर्ग जी की तो देख करके समाधि लग गई भगवान को देख करके। क्योंकि त्रिकालज्ञ थे महाराज गर्ग जी, सब कुछ जानते थे कि ये कौन है। देखकर जब समाधि लग गई, बहुत देर हो गया, तो बाबा तो महाराज ना तो आंखें खोले और ना हाथ पांव चलाए, वो तो मोहवा के रह गए। अब बहुत देर हो गया तो मैया यशोदा ने हाथ पकड़ करके हिलाया। बोले बाबा जी, अरे आप तो ऐसा लग रहा था कि चले गए, धड़कन हमारी तेज हो गई थी कि बाबा को हमारी गौशाला मरवे की पड़ी थी। क्या हो गया था? गर्ग जी कहते भैया कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा ध्यान से लग गया था। अच्छा बाबा तो जल्दी से नाम रख। बोले बिल्कुल। मैयाओं ने ऐसी रत बदली क्योंकि बाबा की परीक्षा लेने के लिए गुरु की, कि वास्तव में ये सही महात्मा है, विद्वान है या खड़िया पलटल तो नहीं। तो गर्ग जी कहते मैया सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणई अख्यास्ते राम इति बल भिज्ञात बलम विदु। हे मैया, जो रोहिणी, जो तेरी गोदी में पुत्र है ना, ये मैया रोहिणी का पुत्र है और इसमें बल अधिक होने के कारण इसका बल भिज्ञात बलम विदु, इसका नाम बलराम है। और जो मैया रोहिणी की गोद में पुत्र है वो तेरा पुत्र है। अब तो मैया समझ गई कि खड़िया पलटन नहीं। और मैया सुन, जैसे गर्ग जी ने कहा कि मैया सुनो, सोई भगवान ने इशारा कर दिया, बस महाराज सुनो कि आगे नहीं बोलना। क्यों? अगर तुमने एक बार भी ये कि क्यों कि मैं तो आया हूं अनेकों अनेक लीलाएं करने के लिए, माखन मिश्री का आनंद लेने के लिए, दूध दही मक्खन खाने के लिए, और कहीं तुमने एक बार ये कह दिया कि ये भगवान है, परमात्मा है। सोई महाराज एक छोटी सी अरिया में, निखंडी सिंहासन में, जिसमें महाराज कही की परत चढ़ी हुई, उसमें भगवान की मूड़ पकड़ के बिठा रहे हैं। और सुबह शाम एक वो बांस की अगरबत्ती जो इतनी बुराई बसात ओखो लगा दीजिए है, सो उनको मूड़ चढ़ाया है, सिर दर्द करने लग है, बात अगरबत्ती लग है। दूसरी बात, और वे सड़ी सड़ाई मैदा की चिरौंजी, 2 ठप्पा चिरौंजी, इसे महाराज हाथ जोड़ सी प्रार्थनाएं हमारी दुर्गति ने करवा दियो। ये नहीं बोल देना कि ये परमात्मा भगवान है। भगवान बना दे तुमने तो फिर देखो भगवान की दुर्गति। उठाओ, अच्छा इतने लोग बैठे हाथ, जिनके इतने बड़े बड़े महल बने हैं, आज मैं हाथ जब कथा आगे आरंभ करूंगा कि कौन भगवान को इतनी बड़ी अच्छी अलवारी बेहतरीन बढ़िया बनवाए है, कौन भगवान की सिंहासन बिराजे हैं, भगवान को अच्छे मखमली वस्त्र पहनाए हैं, नीचे सिंहासन में बिछा है, और सुबह शाम बढ़िया भोग लगाते, जो तुम पाते हो भोजन उनका भोग लगा। उठाओ अच्छा हाथ, बस देखो ये दुर्गति है भगवान की। और कहीं बगल में कहीं पंगत और हो गई, विवाह और है महाराज, फिर तो उस समय लो के बिल्कुल निर्जला एकादशी होना ही है भगवान की। फिर तो चिरौंजी भी काम से गई। इसलिए इशारा कर दिया गोविंद ने गर्ग जी को कि महाराज भगवान मत बता देना। फिर भी कहते हैं गर्ग जी, सुनो मैया, एक आध नाम होते इनके मैं गिनाऊंगा, इनके तो बहुत नाम है। राम रामेति रामेति राम रामे रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्थे गुण कर्माणि रूपाणी तान्वहम वेदनो जना। इनके तो वेदों में मैया एक आध नहीं हजारों नाम है। अनेक रूप रूपाए विष्णुवे पर विष्णुवे, एक आध रूप नहीं अनेकों रूप। जैसी इस बात को कहा तो मैया इनके कितने नाम गिनाऊं, लेकिन फिर भी अगर तुमने नाम पूछा है ना, इनके नाम अनेक अनूपा बहुत से नाम है। फिर भी मैं इनका नाम बताता हूं। क्या? इनका नाम है कर्ष्यति कृष्ण, जो एक बार जिसके ऊपर नजर डाल ले उसी को आकर्षण करके अपने चित्त में चिपका लेते हैं। इनका नाम है कृष्ण। आज दोनों बालकों के और महाराज गर्ग जी ने नाम रखे। जब नाम रखने के बाद मैया ने कहा, बाबा भोजन प्रसादी की हो जाए? बोले बिल्कुल। वही गौशाला में भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दी। जैसे भोजन बनाया गर्ग जी ने, भोजन बनाने के बाद और जैसी थाली लगाई और कहा कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद तुम्हारी दी हुई वस्तु आइए ग्रहण कीजिए। जैसे नेत्र बंद किए और भगवान का ध्यान किया, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा, सोई भगवान ने वहां से दौड़ लगा दी और पूरी थाली जैसे ही नेत्र खोले
श्री गर्ग जी की आंखों में आंसू आ गए। आज साक्षात भगवान ने और भोग लगाया। भगवान को प्रसादी भोग लगा करके प्रसाद पाया और गर्ग जी तो लौट करके आ गए। लेकिन आज फिर मैया ने भगवान को खूब पलला में झुला करके